टीएफटी के अंदर ग्राफिक्स अलग होता है और लाइट अलग होता है, देखा है ना आप लोगों ने। इसके अंदर इस तरह ग्राफिक्स स्क्रीन पे आएगा और लाइट नीचे से इस पेपर के थ्रू देगा। और एमओएलईडी के अंदर लाइट प्लस ग्राफिक्स होते हैं, यानी जो ग्राफिक्स होते हैं वो लाइट भी होते हैं, उसके अंदर कोई जो है ना आपको लाइट नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, वीएसपी इसका जो एलयूबी है, एलयूबी वो आउट करते हैं ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज वीएसपी 5 to 6 वोल्ट प्लस वीएसएन 5 to 6 वोल्ट माइनस, और ये इस नाम से ELVDD 4.6 प्लस ELVSS 4.4 माइनस ये बना रहे हैं। और लाइट आईसी जो वो एनोड के नाम से बनाते हैं 25 वोल्ट, और ये EL एनोड के नाम से VDD 7.4 वोल्ट पे ये चलता है। और ये दो वोल्टेज जो है ना, दो वोल्टेजों को ऑन करने के लिए, एनेबल करने के लिए ये दो EN सिग्नल आते हैं सीपीयू से, EN पॉजिटिव EN नेगेटिव, ये सीपीयू से आते हैं इन दो वोल्टेजों को आउट करने के लिए। और यहाँ पर स्क्रीन ऑन 1, स्क्रीन ऑन 2 ये आते हैं नीचे कनेक्टर से, नीचे जो सर्किट होता है एमओएलईडी का जो सर्किट होता है, जब वो ऑन होता है तो वहां से ये आते हैं। और इसके अंदर लाइट स्ट्रिप में होता है, जो मैंने आपको बताया लाइट स्ट्रिप के अंदर होता है, जो कि एमओएलईडी के अंदर कोई आपको नहीं मिलेगा। तीसरी बात, इसके अंदर कोई भी लिक्विड जा सकता है, पानी जा सकता है, ये बात याद रखो। एमओएलईडी के अंदर कोई चीज नहीं जा सकती, वो शीशे के अंदर सब कुछ होता है। ये आप लोगों ने समझा, कोई लिक्विड एमओएलईडी के अंदर नहीं जा सकती। टीएफटी अगर खराब हो जाए तो इनमें से एक चीज खराब हो, ग्राफिक्स खराब हो तो लाइट आएगा, नहीं आएगा वो अलग चीज है, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो तो आप लोगों को पता है क्यों नहीं आता। लेकिन लाइट अगर आप मैनुअली दे सकते हो तो आएगा। और इनमें से कोई चीज खराब हो, लाइट का सेक्शन खराब हो या ग्राफिक्स, कोई नहीं आएगा, समझ रहे हो। अगर स्कीमेटिक डायग्राम का आया वहां पर तो आप लोगों से जेन से तो नहीं निकलेगा, याद कर ले, ये बहुत जरूरी है, ठीक है।